सीरियल वसुधा से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। जल्द ही वसुधा के पैर में गिरकर समर माफ़ी मांगता हुआ दिखेगा। आप लोगों को कैसे होगा ये सब कुछ इस पे बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि रिसेंट एपिसोड देखने के बाद जहां ये साबित हो गया कि इन सब चीज़ों के पीछे समर था, तो वहीं पर एक बार फिर साबित हो गया कि चंद्रिका जो थी कभी खुश थी ही नहीं वसुधा के इस बिजनेस से, क्योंकि एक माफ़ी का खामियाजा वसुधा को इस बात से चुकाना पड़ा कि उसे अपना बिजनेस, अपना कारखाना बंद करना पड़ा। राजस्थानी चटका को उसने कर दिया बंद, जिसके बाद कई सारे वर्कर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि एक वक्त में वसुधा ने ही इन सबको मोटिवेट करके अपने साथ जोड़ा था। जहाँ पर दादी साहब को भी लगा झटका और दादी साहब पहुँच गए वसुधा को इस बात के लिए बोलने के लिए कि तुमने किससे पूछ कर ये जो कंपनी थी वो बंद की, क्योंकि तुमने अभी अभी तो बोला था कि ये कंपनी की पार्टनर मैं भी हूँ और हम दोनों जो है को पार्टनर हैं, तो बिना मेरी सहमति के तुमने ये कैसे बंद कर दिया। तो वहीं पर वसुधा जो है ये बोलते हुए नजर आएगी कि मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, मैं इसके काबिल ही नहीं हूँ। तो जैसे ही उसने ये वर्ड बोला वैसे ही दादी साहब को पता लग गया कि ये वर्ड इसके नहीं है, पक्का इसके पीछे चंद्रिका का हाथ है। फिर क्या था, चंद्रिका की सबके सामने जाकर जहाँ दादी साहब ने बेइज्जती की, तो वहीं पर चंद्रिका ने भी एक तरह से बात को मरोड़ कर पेश की दादी साहब के सामने में। चंद्रिका का कहना था कि अगर वो इतनी ही ज़्यादा पोटेंशियल रखती है, इतनी ही ज़्यादा वो काबिल है, तो बस मेरे कहने पे उसने बिजनेस कैसे बंद कर दिया। अगर उसके लिए ये बिजनेस सब कुछ था और उसे अपने आप को साबित करना था, उसे बिग बिजनेस वूमेन बनना था, तो मेरे बोलने से अगर वो अपना बिजनेस बंद कर देती है, मतलब उसमें कभी भी पोटेंशियल था ही नहीं। और ऐसी बातें अगर वसुधा ने सुन ली है, जो कि आपको दिखा कि किस तरीके से वसुधा ने ये सुन ली है, उसके बाद वसुधा का रिएक्शन जो है कुछ और ही होने वाला है। क्योंकि वसुधा ने ये सब कुछ एक रिस्पेक्ट में की, सब कुछ एक तरह से इज्जत रखने के लिए की, क्योंकि वो माफ़ी मांगना चाहती थी और माफ़ी के बदले में चंद्रिका ने उनसे अगर ये मांग लिया तो उसको भी देने में वसुधा का बड़प्पन दिखता है, और वही करते हुए नजर आई वसुधा। लेकिन जल्द ही वसुधा जहाँ पर अब मैदान में उतरते हुए वापस फिर बिजनेस को संभालते हुए दिखेगी, जहाँ एक जवाब चंद्रिका को फिर से मिलता हुआ दिखेगा, तो वहीं पर जल्द ही आपको दिखेगा कि समर जो है, जो इन सब चीज़ों के पीछे था, समर जल्द ही उसके पैरों में गिरता हुआ नजर आएगा। क्योंकि वसुधा जो है अब वो पुरानी वाली वसुधा नहीं है, वसुधा 2.0 है, और वसुधा इस बार काफ़ी ज़्यादा चालाकी के साथ मैदान में उतरेगी। और जैसे उसे पता चलेगा कि समर है इन सब चीज़ों के पीछे, तो वसुधा भी एक प्लान करते हुए नजर आएगी। उसी इंटरव्यू में समर को करेगी बेइज्जत, उसी इंटरव्यू में समर की बेइज्जती होने के बाद वसुधा का जहां इससे मान बढ़ेगा, क्योंकि वही इंटरव्यू लेने वाली लेडी मतलब उषा जो है वो बातों को एक तरह से स्वीकार करती नजर आएगी लाइव टीवी पे कि किस तरीके से समर के कहने पर उसने ये सब कुछ सवाल किए। तो जहां वसुधा की इज्जत बढ़ेगी, तो वहीं पर चंद्रिका भी दोबारा फिर से खुश होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रिका को भी ये जवाब देना जरूरी है वसुधा को कि वो इस लायक है, कि वो दुनिया समझती है, वो इस लायक है कि वो एक बिजनेस चला सकती है। और ऐसे में जब वो वापस फिर उसी लेडी से सॉरी बुलवाएगी लाइव टेलीविजन पे, तो कहीं ना कहीं चंद्रिका भी अपने आप को रोक नहीं पाएगी। क्लैपिंग करने से चंद्रिका भी रोक नहीं पाएगी वसुधा को फिर से आगे बढ़ने से। और ये सब कुछ आपको जल्द ही टीवी पे दिखाई देने वाला है आने वाले एपिसोड में। आप कितने एक्साइटेड हो, इसके लिए आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।